आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, प्रदेश में अभी रबी फसलों की कटाई गहाई का काम जोर शोर से चल रहा है और आमतौर पर किसान फसलों की गहाई का काम थ्रेसिंग मशीन से करते हैं और मशीन से काम करते समय लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि थ्रेसिंग करते समय थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए घातक हो सकती है। इसलिए थ्रेसिंग करते समय किन किन विशेष पहलुओं पर ध्यान दें, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अभी दलहनी फसलों की कटाई का सीजन है। दलहनी फसलें कट रही हैं और देश को दलहन की ज़्यादा आवश्यकता भी है। पहले खलियान वगैरह होती थे, फसलों को अपन खलियान में ले जाते थे। अब जब थ्रेशर के नए मॉडल आ गए हैं तो फसल को खलियान में नहीं ले जाना पड़ता। थ्रेशर खेत में ही चल जाती है और अपन उसकी गहाई कर लेते हैं और दाने निकाल लेते हैं। इसलिए नई आधुनिक थ्रेशर बहुत ज़रूरी हो गई है। थ्रेशर जो है एक ऐसा इक्विपमेंट है कि जिससे पहले दाएं होती थी, फिर उदई बनाई जाती थी, वो उड़ा हुआ जाता था, वो सब काम एक ही बार में हो जाता था। और अलग अलग फसलों के लिए एक ही थ्रेशर रहती है, पर जाली बदलना पड़ती है। जालियाँ बदल के अपन काम कर लेते हैं। थ्रेशर से बहुत सारा काम कम समय में हो जाता है। दिन भर में लगभग 100 क्विंटल चना या मसूर आप इससे निकाल सकते हो। दूसरी बात क्या है कि पहले खलियान होता था तो अपन खलियान लीप लेते थे गोबर से, और वहाँ अपन सब फसल रखते थे। अब खलियान होते नहीं हैं तो अपन क्या करते हैं, जहाँ थ्रेशर करते हैं वहाँ फट्टी बिछा लेते हैं। वो फट्टी पे थ्रेशर करते हैं, जिससे दाने वाने गिरे तो वो फट्टी पे ही गिरे। किसान फसलों की कटाई गहाई के कार्य में जुटे हैं और किसान फसलों की गहाई का कार्य थ्रेशर से करते हैं। ऐसे में हमारे किसान भाई थ्रेसिंग करते समय कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसमें दुर्घटना होने का डर बना रहता है। तो आपको चाहिए कि थ्रेसिंग करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, ताकि किसी भी प्रकार की होने वाली संभावित हानि से बचा जा सके। थ्रेशर चलाने के पहले बहुत सारी सावधानियां बरतना पड़ती हैं। जब थ्रेशर चालू करने के पहले अपन उसको चेक करते हैं कि सब पॉइंटों में ग्रीस है कि नहीं, उनके फैन बेल्ट टाइट हैं कि नहीं। जो बीटर ड्रम है जिसमें ब्लेडें लगी रहती हैं, उसको भी चेक करना पड़ता है कि वो कम ज़्यादा संख्या रहती है। दलहनी फसलों के लिए कम और सीरियल्स के लिए ज़्यादा, तो वो चेक करना पड़ती है। थ्रेशर को ट्रैक्टर से जोड़ने के लिए एक शाफ्ट लगाई जाती है। उस शाफ्ट में 2 जॉइंट रहते हैं। वो 2 जॉइंटों को थ्रेशर चलाने के पहले चेक करना पड़ता है, उनको ग्रीसिंग करना पड़ती है। उसमें बहुत सारे 8 दूनी 16 बोल्ट रहते हैं, वो भी चेक करना पड़ते हैं कि अपन खेत पे जाएं वो खुल ना जाएं। थ्रेशर में 2 जगह फैन बेल्ट रहते हैं, एक छन्ने को चलाता है, एक थ्रेशिंग ड्रम को चलाता है। तो वो जो फैन बेल्ट है वो भी टाइट होना ज़रूरी है। अगर वो लूज़ है तो ट्रैक्टर पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, वो काम नहीं होगा। और अगर छन्ने का फैन बेल्ट लूज़ है तो छन्ना चलेगा नहीं, गल्ला आपका साफ नहीं होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि ये दोनों फैन बेल्ट टाइट किए जाएँ। तीसरी बात ये है कि जो ट्रैक्टर और थ्रेशर का लेवल है पीटीओ शाफ्ट के हिसाब से सही होना चाहिए। थ्रेशर बंद करते हैं तो उसको साफ कर लेना चाहिए। अगर दूसरी फसल में अपन थ्रेशर लगाते हैं तो कंटिमिनेशन ऑफ सीड नहीं होना चाहिए। सीड एक दूसरे में मिल जाएगा तो फसल खराब हो जाएगी अगली। दूसरी बात क्या है कि बीज के साइज के हिसाब से छन्ने भी बदलना चाहिए। कई लोग छन्ने नहीं बदलते हैं और चला देते हैं, बाद में घर पे साफ करना पड़ता है, उसमें बहुत तकलीफ होती है। फिर उसके बाद में ट्रैक्टर का आरपीएम
और थ्रेसर के आरपीएम को मैच करना पड़ता है कि कितने ट्रैक्टर के आरपीएम में थ्रेसर के सही आरपीएम आएंगे। वो खाली चेक करना पड़ता है, वो ड्राइवर कर लेता है। जहां तक संभव हो थ्रेशर को कभी भी ट्रांसफार्मर या बिजली के तारों के नीचे ना लगाएं। खलिहानों में धूम्रपान बिल्कुल ना करें और ना ही किसी को ऐसा करने दें। आग से दुर्घटना की रोकथाम के लिए खलिहान में बालू का ढेर तथा बाल्टियां आदि रखें। यदि व्यक्ति ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो या सीधे ट्रैक्टर की ट्रॉली से ही फसल को थ्रेसर में डाल रहा हो तो वह हाथों के अलावा कभी कभी पैरों से भी फसल को अंदर ढकेलता है। फसल के अचानक अंदर प्रवेश करने पर हाथ या पैर का अंदर जाना स्वाभाविक ही है, तो फसल को पैरों से अंदर ढकेलने की कोशिश ना करें। जब थ्रेसर को बेल्ट पुली का उपयोग करके ट्रैक्टर या अन्य किसी शक्ति स्रोत से चलाया जाता है तब घूमने वाले कलपुर्जों को लकड़ी के फ्रेम में या लोहे की जाली से ढककर रखें अथवा विशेष सावधानी बरतें। और बाकी बहुत सारी सावधानियां हैं कि जो अपना मजदूर काम कर रहे हैं वो नशे में ना हो, वो स्वस्थ दिमाग से काम करें, सिस्टमेटिक काम करें और वो रात की जगह ना हो। अगर रात का जगह मजदूर दिन में काम करता है तो दुर्घटना की संभावना ज़्यादा रहती है। भूसा बहुत उड़ता है, अगर उल्टी दिशा में हवा चलती है तो थ्रेशर को बंद कर देना चाहिए, मजदूरों को भूसा न जाए। वैसे मजदूर मास्क लगा के रखते हैं, टाइट कपड़े पहन के रखते हैं। लूज कपड़ा थ्रेशर में अलाउ बिल्कुल नहीं है। और अगर भूसा पास में गिर रहा है तो उसमें सिस्टम है, वो पंखी उठा दो तो वो दूर जाने लगता है, जिससे मजदूरों को तकलीफ नहीं होती। में एक बेस प्लेट रहती है जिस पे आदमी चढ़ जाते हैं तो और क्रॉप को अंदर डालते हैं। वो बेस प्लेट चेक करना भी जरूरी है कि ऐसा ना वो टूट जाए और मजदूर नीचे गिर जाए। वैसे ISI थ्रेशर में सब तरह की सावधानियां रहती हैं। उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी घूमते हुए पार्ट्स में किसी आदमी के कपड़े या हाथ न फंस पाए। अपन जब फसल कटवाते हैं या थ्रेशर करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि बिजली के तार ऊपर से न गए हों। अंदर चलने की स्थिति में उससे चिंगारी निकलती, आग लगने का डर रहता है। और जो लोग बिजली की थ्रेशर चलाते हैं उनको ये जरूरी कि वो जो तार लाए हैं वो कटे पिटे ना हो, अर्थ हो प्रॉपर, सही हो, जिससे मजदूर को करंट भी नहीं लगे, फसल को भी नुकसान ना हो और अपना काम समन्वय से चलता रहे।